बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ ऑब्स। आज हम इसका 3rd लेक्चर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टर्म है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी एक मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है जो गायनोकोलॉजिस्ट करती हैं। इसमें फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यूट्रस रिमूव किया जाता है। इसके मोस्ट कॉमन रीज़न्स जो है हिस्टेक्टमी के फेब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस हैं। इसके अलावा कैंसर भी इसकी एक काज है। तो फीमेल आजकल टेक्नोलॉजीज़ जितनी एडवांस होती जा रही है, इसकी वजह से टोटल या पार्शल हिस्टेक्टमी का प्रोसीजर पॉसिबल है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कर लेते हैं। हिस्टेक्टमी करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि फ़ीमेल को उसके तमाम अल्टरनेटिव्स थेरेपी या प्रोसीजर्स बता दिए जाए, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए हिस्टेक्टमी के लिए। स्टेजेस ऑफ लेबर जो है, हर प्रेग्नेंट लेडी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है लेबर और बर्थ का, और सीरीज़ ऑफ स्टेजेस है डिलीवरी के लिए, न्यूबॉर्न को डिलीवर करने के लिए। विजाइनल डिलीवरी जो है वो जल्दी हो जाती है और कुछ घंटों के अंदर ये कंक्लूड हो जाती है। 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में से हम लेबर को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है, उसमें ख़ातून को कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं जो कि सर्विक्स को डायलेट कर लेते हैं। इस स्टेज में कंट्रैक्शन माइल्ड होते हैं पहले, और फिर वेरी इंटेंस हो जाते हैं। फिर ये एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि सर्विक्स को ये फुली डायलेट कर लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आता है, जिसमें जो कि पुशिंग स्टेज है, और उसमें बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज है, जिसमें प्लेसेंटा सेपरेट होता है और डिलीवर हो जाता है प्लेसेंटा सर्विक्स से, यूट्रस से। फिर है लेप्रोस्कोपी, एक गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के तौर पे। लेप्रोस्कोपी एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कि गायनोकोलॉजिस्ट करती हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में किया जाता है और अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है। ये एक डिवाइस इंसर्ट किया जाता है फीमेल के अम्बलाइकस में से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन के लिए। ये प्रोसीजर जो है IVF में एग हार्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ट्यूबल प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए भी हिस्टेक्टमी की जाती है। ट्यूबल प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए या हिस्टेक्टमी करने के लिए भी ये प्रोसीजर किया जाता है। ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं उनके लिए ये प्रोसीजर पेन का बायस होता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो जल्द ही अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाती हैं। फिर मेनोपॉज है। मेनोपॉज एक नॉर्मल कंडीशन है जो हर फीमेल को एक्सपीरियंस करना पड़ता है एज के साथ। मेनोपॉज का टर्म इस्तेमाल किया जाता है उन फीमेल के लिए जिनके मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव पीरियड्स जो है वो उससे वो गुजर जाती हैं। ख़वातीन जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ एग्स के साथ पैदा होती हैं जो कि ओवरीज में स्टोर होते हैं। ओवरीज जो है वो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ करते हैं जो कि मेंसेस को रेगुलेट करती हैं, ओवुलेशन करती है। मेनोपॉज जब हो जाए तो फिर ओवरीज मज़ीद प्रोडक्शन नहीं करती एग्स की, और हर मंथ जो है मेंस्ट्रुएशन रेगुलरली नहीं होते। फिर पोस्ट टर्म बर्थ है। पोस्ट टर्म बर्थ उस बर्थ को कहते हैं जिसमें बेबी एब्डोमेन के अंदर 42 वीक से ज़्यादा गुजार लेता है। डिफरेंट बेबीज़ पे इसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं पोस्ट मैच्योरिटी के, जैसे कि ड्राई स्किन है, ओवर ग्रोथ हो जाती है नेल्स की, बेबी के पाम्स और फीट में क्रीजेस बन जाते हैं, फेट की मिकदार जो है वो बॉडी पे कम हो जाती है, और हेड पे हेयर्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसके साथ स्किन की डिस्कलरेशन, जैसे स्किन का ब्राउन होना, ग्रीन या येलो डिस्कलरेशन स्किन की हो जाती है। और बहुत कम ऐसे बेबीज़ होते हैं जिन पे पोस्ट मैच्योरिटी के बहुत कम या बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होते। फिर स्टिल बर्थ है। स्टिल बर्थ उस बर्थ को कहते हैं जिसमें बेबी 24 वीक्स कंप्लीशन की प्रेगनेंसी के कंप्लीशन के बाद
डेट पैदा हो जाए कि उसमें लाइफ के कोई सिम्टम्स ना हो, साइंस ना हो। फिर इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ है। इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ में बेबी में लाइफ यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है और उसमें लाइफ के कोई साइन नहीं होते। यहाँ पे इंट्रायूट्राइन डेथ जो है, इसको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एमनियाटिक फ्लूइड, एमनियाटिक फ्लूइड जो है वो बेबी के सराउंडिंग में होता है और ये तकरीबन 800 ml तक नॉर्मल इसकी अमाउंट होती है। 1/3 फ्लूइड जो है वो हर आवर में रिप्लेस होता रहता है। वो कैसे कि बेबी इसको ड्रिंक भी करता है और जो यूरिन करता है तो वो एमनियाटिक फ्लूइड में दोबारा शामिल होता है, तो इस तरह ये हर आवर में रिप्लेस होता रहता है। ब्रेकस्टोन हिक कंट्रैक्शन जो है वो पेनलेस यूट्राइन कंट्रैक्शन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के इब्तदाई से ही प्रेजेंट होते हैं और माँ इसको 5th मंथ में ज़्यादा फील करना शुरू कर देती है। फिर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाते हैं और इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ तक कि माँ जो है उसको ट्रू लेबर स्टार्ट हो जाए। ब्रेकस्टोन हिक्स कंट्रैक्शन जो है वो उनमें इंटेंसिटी या पेन जो है वो ट्रू लेबर से या ट्रू लेबर के कंट्रैक्शन से कम होता है और ये एक तरह की प्रिपरेशन होती है, माँ के मसल्स को ये प्रिपेयर करता है लेबर के लिए। क्लोस्ट्रम फर्स्ट सिक्रीशंस है ब्रेस्ट की आफ्टर डिलीवरी और क्लोस्ट्रम में प्रोटीन हाई मिकदार में पाया जाता है और ये बेबी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो क्लोस्ट्रम ही वो फर्स्ट फीड है जिसके लिए कहा जाता है कि 30 मिनट्स के अंदर माँ अपने बेबी को क्लोस्ट्रम पिला दें या पहला दूध पिला दें। इस पहले दूध के मुतालिक हमारी सोसाइटी में बहुत कन्फ्यूजन है। जो बूढ़ी ख़वातीन होती है वो यंग डिलीवर होने वाली ख़वातीन को ये यकीन दिलाती है कि ये एक गंदा ख़राब दूध है जो आपने अपने ब्रेस्ट से निकाल के फेंकना है, ये बहुत ज़्यादा देर तक ब्रेस्ट में रहा है इसलिए ख़राब हो चुका है और ये बेबी को नहीं पिलाना। जो न्यू डिलीवर फीमेल होती हैं उनको भी इसके मतलब कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो भी यही करती होती है कि कोलोस्ट्रम को वो ब्रेस्ट से निकाल के फेंक देती है और अपने बेबी को एक अच्छी खासी इम्यूनिटी से महरूम कर देती है। तो हेल्थ वर्कर्स यानी कि मिडवाइफ नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को, फ़ीमेल को डिलीवर होने वाली ख़वातीन को ये अवेयरनेस दें कि कोलोस्ट्रम अपने बेबी को ज़रूर पिलाना है। ये कोलोस्ट्रम है, इसकी केमिस्ट्री चेंज है मिल्क से, ये ख़राब दूध हरगिज़ भी नहीं है। फिर कंट्रैक्शंस की बात करते हैं। कंट्रैक्शंस जो है वो एक रिदमिक टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन है यूट्राइन मसल्स की, जो कि एफेसमेंट और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स को बढ़ाता है बेबी की डिलीवर होने तक। ट्रू लेबर में कंट्रैक्शन जो है वो रेगुलर पैटर्न से आते हैं और एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन को हम एक कंट्रैक्शन के स्टार्ट से लेकर दूसरे कंट्रैक्शन के स्टार्ट तक हम इसको कंसीडर करते हैं। तो कंट्रैक्शन का असल काम क्या है कि वो सर्विक्स को की एफेसमेंट करता है, यानी कि उसको पतला और सॉफ्ट बनाता है, एंड डायलेटेशन और उसको डायलेट करता है, खोलता है बेबी के लिए। अच्छा, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉजिटिव फीडबैक हो तो मुझे ज़रूर इसका बताएं और आपको हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा आपके फीडबैक को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।